रेलवे के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बंसल है हमारे साथ। सर, कल कोल मिनिस्टर रेलवे मिनिस्टर से मुलाकात करने आए थे। क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, उस बातचीत के संबंध में तो बहुत कुछ मैं नहीं कह सकता, लेकिन मोटे तौर पे जो बात है कि एक समन्वय की बात है कि देश में इस वक्त जो एनर्जी है, पावर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि अब की बार गर्मी भी थोड़ा जल्दी आई है और रेल प्रमुख माध्यम है जिससे कि कोयला पहुंचता है हमारे पावर हाउसेस तक। तो ये समन्वय चलता रहता है और इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि किसी भी तरीके से कोयला जो है वो अधिक से अधिक मात्रा में जो हमारे पावर हाउसेस हैं वहां तक पहुंचता रहे और उसके चलते कोई क्राइसिस की सिचुएशन देश में ना उत्पन्न हो, उसके ऊपर ये मीटिंग थी। रेलवे एक बहुत बड़ा टूल है पावर में, और रेलवे ने शुरू से ही बहुत ज्यादा सहयोग किया है। रेलवे एक अभिन्न अंग है एक तरीके से कोल को फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए। तो अभी क्या संकट आ गई है? तमाम ये खबरें चल रही हैं कि रेलवे रेक्स की कमी है जिसके कारण कोयला टाइम पे नहीं पहुंच रहा है, जिससे बिजली आपूर्ति में समस्या आ रही है। ये एक अनफॉर्चुनेट है कि इस तरीके का नैरेटिव बना है। ये गलत है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि सितंबर 2021 से लेके अभी तक, सितंबर 2021 में हम 305 रेक प्रतिदिन लोड कर रहे थे। फिर हमसे कहा गया कि रेकों की संख्या बढ़ाइए, तो हमने उसको 396 प्रतिदिन किया। फिर कहा कि और बढ़ाइए, तो मार्च अंत होते होते 410 प्रतिदिन हो गए। और अभी जो आखिरी मीटिंग हुई है उसमें हमसे डिमांड किया गया कि हम 415 रेक, बल्कि इस पे सहमति हुई है कि 415 रेक प्रतिदिन हम देंगे। पहले 422 मांगा गया था। मांगा गया था, लेकिन फिर जो अंतिम मीटिंग हुई है उसका मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें 415 रेक की बात हुई है। अब 415 रेक देने में हम बिल्कुल तैयार हैं और हम दे भी रहे हैं। तो ये कहना कि रेक की कमी हो गई है या रेलवे रेक नहीं दे पा रही या उसके कारण क्राइसिस हो रहा है, ये नैरेटिव कहां से आ रहा है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये गलत है। ये बताया गया था कि 405 रेक तक अभी रेलवे दे पा रही है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि रेक जो है एक डायनेमिक चीज है। क्योंकि आप खुद समझिए कि अगर एक रेक है, वो जाता है कहीं पे लोड होता है, फिर वो अनलोड होता है, फिर वो लोडिंग के लिए पहुंचता है, जिसको हम कहते हैं वैगन टर्न अराउंड कहते हैं। उस पर भी डिपेंड करता है, वो भी हमारा इंप्रूव हुआ है। तो कुल मिला के ये है कि रेक की कमी नहीं है और हमारा जो समन्वय है वो बहुत अच्छा है। और इस नैरेटिव को मैं आपके माध्यम से नकारना चाहूंगा कि बिल्कुल भी रेक की कमी नहीं है और रेलवे से जितने भी रेकों की डिमांड की जा रही है हम उसको पूरा कर रहे हैं। तो पहले ही रेलवे ने अपनी जो 300 की क्षमता थी उसको बढ़ा करके 305 किया था और अब 315 के लिए थे। 415 इस समय दे रही है। तो पहले 300 थी, फिर 405 हुई और अब 415 तक आप लोग पहुंचे। नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये इस पे डिपेंड करता है कि हमसे डिमांड क्या है। आप इसको इस बात समझिए कि हम एक सर्विस प्रोवाइडर हैं। दर्शकों के लिए ये भी समझा दीजिए कि एक रेक का मतलब कितने वैगन और एक वैगन में कितने टन कोयला। देखिए, ऐसा है कि हमारी कई तरीके की वैगन्स होती हैं। तो जैसे एक वैगन होती है जिसको हम कहते हैं बॉक्स एंड वैगन। बॉक्स एंड वैगन जो आपने अक्सर देखी होगी, मालगाड़ियां ऊपर से खुली होती हैं, उस पर कोयले के छोटे छोटे पहाड़ जैसे दिखते हैं, वो बॉक्स एंड कहलाती हैं। तो लगभग 58 वैगन का हमारा एक रेक होता है और मोटे तौर पर अगर हम कहें तो लगभग 60 टन से लेके 65 टन तक कोयला वो हमारी एक वैगन में हम लोग कैरी कर सकते हैं। तो क्षमता बहुत बड़ी है। और अगर एक रेक भी जुड़ता है तो आप ये मान के चलिए कि 58 इंटू 60, उस तरीके से मान के चलिए कि कितना आपके पास कितनी बड़ी कैपेसिटी क्रिएट हुई। तो हम लोग जो है इन वैगन्स को हम लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं। और ये जो नैरेटिव है कि रेक्स की कमी है, ये गलत है। किसी भी तरीके से सही नहीं। पावर प्लांट्स में कुछ दिक्कतें हैं कि वो आप लोगों को रेक जल्दी वापस नहीं कर पाती हैं। ये क्या समस्या है? अगेन, ये वैगन टर्न अराउंड का सब्जेक्ट है। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर आप इसको, मैं इस एग्जांपल से आपको दे सकता हूं कि आपने एक टैक्सी बुलाई और आप एक जगह से दूसरी जगह गए, फिर आप टैक्सी से उतरे और टैक्सी वापस गई आपके घर पे और 2 लोगों को और लेके आई। तो जब तक टैक्सी को आप खाली नहीं करेंगे तब तक वो दूसरे लोगों को लेने कैसे जाएगी? बिल्कुल यही चीज मालगाड़ी में भी लगती है कि मालगाड़ी भरती है, फिर वो आती है, खाली होती है और फिर जाती है। तो किसी भी पॉइंट पे जहां पे उसकी लोडिंग हो रही है उसमें एक समय लगता है और अनलोडिंग में भी एक समय लगता है, जो कि हम कुछ समय तो वैसे ही देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 घंटा हमने दिया कि आप इस 10 घंटे में मालगाड़ी को आप लोड कर लीजिए। उसके ऊपर का जो समय लगा वो डिटेंशन कहलाता है। तो अगर किसी पॉइंट पर मालगाड़ी हमारी आवश्यकता से अधिक रुक रही है तो जाहिर सी बात है सर्कुलेशन में कम आएगी और वो शॉर्टेज क्रिएट करेगी। कितने कितने दिन तक मालगाड़ी रुकी रहती है?
नहीं देखिए, ये तो बहुत ही मैं कहूँगा कि स्वीपिंग स्टेटमेंट हो जाएगी, लेकिन थोड़े बहुत डिटेंशंस होते हैं, वो स्वाभाविक भी हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये बात इसलिए आ रही है कि अगर डिटेंशन कम हो जाए, अनलोडिंग होकर के जल्दी वापस आ जाए या जल्दी लोडिंग हो जाए, तो आप लोग अपनी रेक्स बढ़ा सकते हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, प्रयास हो भी रहा है। ये समन्वय बैठकें जो होती हैं वो इसीलिए होती हैं, प्रयास हो रहा है, दोनों तरफ से प्रयास हो रहा है कि डिटेंशंस कम किए जाएं। डिटेंशंस किसी भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इनबिल्ट होते हैं, तो ये कहना कि हम डिटेंशन को जीरो कर दें या हमारा ये कहना कि डिटेंशन जीरो हो जाए, वो शायद संभव ना हो, लेकिन उनको कम किया जा सकता है। और बिल्कुल गंभीर प्रयास हो रहे हैं इस बात के कि उनको कम किया जाए और रेकों की अवेलेबिलिटी उस तरह से भी बढ़ाई जाए। परंतु डिटेंशन और नो डिटेंशन, हम लोग अपनी तरफ से जितनी जरूरत इस वक्त इकोनॉमी को है उतने रेक हम इकोनॉमी को मुहैया करवा रहे हैं। हाँ, अगर सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है रेक्स की अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये जो सिस्टम के आप बात कर रहे हैं कि अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, तो आगे आने वाले सालों के लिए भी आप लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर रेक्स को इंडक्ट कर रहे हैं और लगभग अब एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 1 लाख से ऊपर हमारी वैगन्स जो हैं वो अगले 4 सालों में आने की उम्मीद है। देखिए, इसको इस तरह समझिए कि जो हमारे माननीय मंत्री जी भी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका विजन ये है कि जो मॉडल शेयर है, रेलवे का जो शेयर हमारी इकोनॉमी में है वो बढ़े, क्योंकि रेलवे जो है वो सबसे सस्ता और सबसे इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन का साधन है। पर यूनिट सामान के ट्रांसपोर्टेशन में सबसे कम ईंधन रेलवे खर्च करती है और सबसे ज्यादा सामान एक बार में रेलवे ले जा सकती है। तो हमारा जो मॉडल शेयर है उसको हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं अप टू 45%। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारा शेयर अभी जो 25 के आसपास चल रहा है उससे बढ़ के 45 होगा, तो उसके लिए हमको ज्यादा वैगन्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम ज्यादा माल ढुलाई करेंगे। तो ये हमारी प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग है, जिसमें ऑफकोर्स कोयला हमारा सबसे बड़ा कमोडिटी है। लगभग 50% हम जो भी कैरी करते हैं उसमें 50% कोयला ही है, 49 पॉइंट समथिंग। तो इसलिए कोयले को डेडिकेटेड जो हमारी वैगन्स हैं, जो कि बॉक्स एंड वैगन्स हैं, बॉबार वैगन्स हैं, उन वैगन्स की संख्या बढ़नी स्वाभाविक है। मगर कुल मिला के ये है कि सभी प्रकार की वैगन्स की संख्या बढ़ेगी और जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी में अपना योगदान दे सकें। तो एक सवाल ये भी है कि एक तरीके से ये आरोप लगता है कि चूंकि कोयला जो है, जब आप लोग कोल रेक देते हैं तो वो उसका किराया सस्ता होता है और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका जो हॉलेज चार्जेस हैं वो ज्यादा होते हैं, इसलिए भी आप लोग बहुत सारा जो रेक है वो प्रायोरिटी देते हैं दूसरी कमोडिटीज को। नहीं, देखिए, कोई आरोप नहीं है, ये तो हमारा प्राइसिंग का सिस्टम है। हम लोग हमारे यहाँ रेलवे में क्लासिफिकेशन का सिस्टम है। बेस क्लास हमारी 100 होती है, बेस क्लास से नीचे हमारी 3 क्लासेस हैं, 90, 80 और 70, और उसके ऊपर हम 200 तक जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कमोडिटी। और ये रेलवे एक्ट के अनुसार हम लोगों को ये रेलवे को पावर दी गई है, ये रेलवे को ये शक्ति दी गई है कि वो किसी भी चीज को का क्लासिफिकेशन कर सके। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको कि देखिए, ट्रांसपोर्टेशन किसी भी प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट का एक हिस्सा होता है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर मेरे को अनाज ले जाना है, तो अनाज हमारे देश का जो हर व्यक्ति, मतलब चाहे वो टॉप पे बैठा हो चाहे बॉटम पे हो, सभी को खाना है। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि अनाज का प्राइस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ना बढ़े, तो उसको हम लोअर क्लास में रखते हैं। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन है और इसको हम ये कह सकते हैं कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करने का एक तरीका है, किसी के साथ ज्यादती नहीं है। यानी रेलवे के अनुसार जो कोल रेक्स की कमी थी अब उसे दूर कर लिया गया है। पंजाब ते पंजाबीयत दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, ABP साझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। ABP साझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नु अज ही संपर्क करो। ABP साझा, जोश, जज्बा, जुनून।